तुम भी घर में प्रवेश करो तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करो, हंसते हुए प्रवेश करो। अपने बच्चों को देखो तो एक बार थोड़ा हंसो, अपनी पत्नी को देखो तो हंसो, अपनी माँ को देखो तो हंसो कि माँ ठीक हो। थोड़ा हंस दोगे तो सब हंस देंगे, सब हंस देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी और घर भर में मुस्कान दौड़ जाएगी, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन खुश रहने के लिए शर्त है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। ये कमर में दर्द, घुटना में दर्द, सिर में दर्द, जॉइंट में दर्द, दर्द में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, टांग में दर्द, अंगुली में दर्द, दांत में दर्द, आँख में दर्द, और जहाँ दर्द तहाँ दर्द, बेदर्द कितनी दर्द, जितनी दर्द उतनी दर्द, कैसा मर्द। इतनी दर्द। मैं लखनऊ में सत्संग करने गया तो वहाँ एक महंत भजन गा रहा था कि गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैंने कहा दर्द नस नस में है, मुंह में पिलाऊंगा तो नस वाली दर्द कैसे जाएगी। गा रहा था। वास्तव में हर व्यक्ति की जिंदगी में दर्द है। कभी परिवार की ओर से दर्द दुख रहता है, कभी समाज की ओर से दर्द दुख, कभी स्वास्थ्य की ओर से दर्द दुख, और कभी रिश्तेदारों की ओर से दर्द और दुख रहता है, और कभी आपकी गलत डिसीजन के कारण जिंदगी में दर्द दुख पैदा होता है, और कभी याद रखना बेईमान लफंगों के कारण दर्द दुख पैदा होता है, और कभी कभी आपकी भूल के कारण दर्द दुख जिंदगी में पैदा होता है। अगर दर्द से बचना है, दुख से बचना है, पीड़ा से बचना है तो चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के। माया नगर में हो तुम, माया नगर यही। इस माया नगर में बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुटखा, पुड़िया, भांग, अफीम, ताड़ी, दारू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस, सांप का मांस, सारा मांस मिलता, चमगोदड़ का मांस। अब इस माया नगर में सारी दुकानें खुली हुई हैं और सब दुकान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर भोग विलास, नाना प्रकार के व्यभिचार, बलात्कार, सब कुकर्म होते हैं। लेकिन माया नगर में जब तुम निकलो तो याद रखना, हाथ में विवेक की टार्च हो, सत्संग का प्रभाव हो और भक्ति का भाव अंदर भरा हो तो इस माया नगर में फिसलने से बच जाओगे। फिर दारू की दुकान पर नहीं जाओगे, फिर आप सत्संग की दुकान पर पहुंचोगे। दो आदमियों ने जय बोला है, दूसरे दिन जय मिली है। कल तो ऐसे ही चला गया, आज भी दो आदमी बोले हैं। तो एक तो जोर से बोला, दूसरा बोलता हो। खड़े होकर बोलो, तब लगे जिंदा हैं सब लोग। हाँ बोलो। हाथ उठाकर बोलो, ताली बजा दो जोरदार। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय, मेहीदास महाराज की जय, क्षमादेव महाराज की जय, मेघोना वासियों की जय, सब साधु संतों की जय, श्रोता मंडल की जय। एक सेकंड में बैठ जाओ फट से। अब लगा वास्तव में बिहार है ये। बिहार में जो बहार है किसी और प्रदेश में नहीं है। ये बहार के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा है। और जो बाहर से न रह सके वो बिहार से बाहर हो जाए। यहाँ तो बाहर है, माता लोग अंदर बैठे, अंदर अंदर नहीं बाहर बैठे, जगह नहीं अंदर है। अरे वो खड़े हो गए तो माता 50 माता अंदर घुस गई कि अब चांस है।
वहीं बैठो जहां बैठी थी। गाइए गाइए। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल। अगली बार सत्संग जब रखना तो 11 बजे से 12:30 तक भजन, और सबको 11 बजे बुलाना, भजन और भोजन चलता रहे। और गुरुदेव को 12:30 बिठाओ, 12:30 से 1 बजे तक गुरुदेव का माल्यार्पण स्वागत, और 1 बजे से प्रवचन शुरू हो, 5 बजे से 5:30 बजे तक चले, और 5 से 6 बजे तक बस फिर पुष्प भेंट बंदगी भाव आरती पूजन, और 6 बजे के बाद फिर भोजन, और उसके बाद फिर अपने अपने घर प्रस्थान। ऐसा रखना है, ऐसा ही होगा। लेकिन कभी अब दोबारा होगा कि नहीं होगा ये भी डाउट है। होगा। मेघोना आने का सौभाग्य हमको दोबारा मिलेगा क्या? मिलेगा। ये मेघौना वाले हाथ उठाते हैं कि बाहर वाले उठा रहे हैं? हाँ, बाहर वाले सोचते हमारा क्या खर्चा, हल्ला मचा के बुला लो यहाँ। मेघौना के लोग उठा रहे कि नहीं उठा रहे? मेघौना के लोग खुद ही उठकर खड़े हो गए हैं कि छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर तुमको इधर ही लाऊंगा। बिल्कुल न तुम छोड़ो न हम छोड़ें, और पूरी दुनिया को अच्छाइयों की ओर मोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। बैठो। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। दूध है और दारू है, संभल कर चलना है। दूध पीना है, दारू नहीं पीना है। संभल के। मांस भी है, दाल भात भी है, अंडा भी है, आलू भी है। आलू खाना है, अंडा नहीं खाना है। दाल भात खाना है, लेकिन मछली मांस नहीं खाना है। यही संभलना है। आपके मुंह में ऐसी वाणी है, गाली नहीं देना है, धन्यवाद देना है। माता पिता के पैर छूना है, माता पिता को आंख नहीं दिखाना है। सास ससुर का सम्मान करना है, उनसे अलग नहीं होना है। अपने देवर को भी निभा लेना है, और अपने पति को भी शांति से मनोबल उसका बढ़ाना है। पतियों को तंग नहीं करना है। जो नारी अपने पति को तंग करती है, उस नारी को 7 जन्म तक नारी का शरीर नहीं मिलता है। फिर उसी द्वार पर वो 7 जन्म तक भैंस बनकर पैदा हो, नारी का रूप नहीं मिले। और फिर उसका पति खूब उसको दुहेगा, और कभी कभी डंडा भी मारेगा। इसलिए पति को तंग मत करना। जो पति अपनी पत्नी को तंग करता है, दुख देता है, याद रखना उसको भी मनुष्य जीवन 7 जन्म तक नहीं, वो उसी घर में बैल और भैंसा बनकर पैदा होगा। खेत में काम करेगा, मुड़ मुड़ कर देखेगा पूर्व जन्म की ये पत्नी है, इसको बहुत दुख दिया था, अब क्या करूं। दुख देने वालों को मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। ऐसा वैसा खान पान करने से पशु पक्षी का शरीर मिलता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी बनो, हाथ धोकर भोजन करो, नाखून काट कर साफ रखो, बालों को भी साफ रखो, अपने खाट गद्दे रजाई कपड़े साफ रखो, खटमल न पैदा होने पाए। अपनी नाक को भी साफ रखो, कम से कम दिन भर में 5-6 बार नाक को छिनक कर पानी से धोकर साफ करो। दांतों को भी साफ रखो, अपने घर द्वार को साफ रखो, खिड़की दरवाजे पोंछ कर साफ रखो। मकड़ी का जाड़ा छुड़ाओ, मकड़ी का जाड़ा नहीं रहना चाहिए। और चप्पल जूते भी साफ सुथरे रखो, चश्मा भी अपना साफ रखो, मुंह को भी ठीक से धो। और सुंदर बनना चाहते हो तो प्रसन्न रहो। प्रसन्नता तुमको सर्व सुंदर बना देती है, क्रोध तुमको बदसूरत बना देता है। अधिक खाने से तुम्हारी शकल बदसूरत हो जाती है, कम खाने से, अच्छी तरह पचाने से आपकी शक्ल बहुत सुंदर हो जाती है। चबा चबा कर खाने से बुद्धि कुशाग्र होती है। गहरी नींद सोने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम सोने से सिर दर्द भारी, दिमाग भारी हो जाता है। और सबसे प्रेम करने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। सामान को केयर करने से, सामान को संभालने से
असमंजस कम पड़ते हैं। गम खाने से स्वर्ग का सुख मिलता है। दूसरों की गलती को क्षमा करने से स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभु क्षमय युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। विदुर जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाते हैं। नंबर 1 वे लोग जो गरीब हैं लेकिन फिर भी दान करते हैं, दरिद्रस्य प्रदानवान। कुंभ मेला हो उज्जैन, कुंभ मेला हरिद्वार के लिए उज्जैन में आश्रम निर्माण हो रहा है, उसके भूमि दान के लिए जो लोग कुछ नहीं है फिर भी आधा कुंटल गेहूं देने का संकल्प ले लेते हैं, ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। आज की 20 वर्ष पहले की बात है। मैं जा रहा था झांसी के पास में एक आटा कस्बा आता है, वहाँ गाड़ी रुकी तो संतों ने कहा मूली और थोड़ा टमाटर ले लेता हूँ रास्ते में खाने के लिए। पूड़ी है, मूली टमाटर ले लूँगा, नमक डालकर खा लूँगा। मैंने कहा ले लो। तो मैं भी खाली था। बस के पास में एक महिला मूली बेच रही थी। मैंने कहा माता जी कितने की मूली दे रही हो? तो उसने कहा 1 रुपये की 4 मूली। 20 साल पहले सस्ता जमाना। तो उस महिला ने बताया कोई बात नहीं, बच्चा किसी का यहाँ आवाज़ नहीं किया जाएगा, वहीं पड़ा रहने दो, तुम पीछे ले जाओ, अपना अपना बच्चा संभालो। मैंने कहा ना चलना संभल संभल के बच्चा संभालो, हल्ला न मचा माता जी, सत्संग बिगड़ जाएगा, बच्चों के लिए सत्संग नहीं है, चिल्लाने दो। चिल्लपो मत मचा, बोलो सदगुरुदेव की जय। अपना बच्चा चुपचाप ले लो, छोड़ा मत करो। देखो डिस्टर्ब होता ना, बात कट जाती है। साहेब बंदे। तो उस बूढ़ी महिला से मैंने कहा मूली माता जी कितने में दे रही हो? 1 रुपये की 4। तो मैंने कहा दे दो 20 मूली माता जी। तो उसको मैंने 20 मूली के 5 रुपये देना था, लेकिन हमने कहा इसको 10 दे दो, गरीब है महिला। तो जब उसको 10 दिया तो उसने क्या कहा, मैं साधु से नहीं लेती हूँ और तुम्हारा सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तुमने कहीं अपना घर बनाया? हमने कहा घर नहीं बनाया माता जी। तो उसने 2 रुपया निकाल कर हमको दिया कि जाओ घर बना लेना, इधर उधर मत घूमा करो। अब इतनी गरीब महिला है, मूली बेच रही है, लेकिन फिर भी वो 2 रुपये दान दे रही है। तो मैंने कहा रख लो माता जी, मेरे पास आश्रम है। अरे बोले तुमसे गरीब हम थोड़े हैं, तुम जाओ ले जाओ। गरीबी में भी जो दान करता है, बलवान होते हुए मजबूत होते हुए भी जो कमज़ोर से कमज़ोर गलती करने वाले को क्षमा कर देता है, माफ़ करता है, उसे स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता। आपकी बहू से गलती हो जाए उसको क्षमा भी करना, सास ससुर से गलती हो जाए उनको माफ़ करना। गलती को क्षमा करने वाला विष्णु भगवान के समान होता है। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारा था और विष्णु भगवान ने क्षमा कर दिया था, और जिन्होंने क्षमा किया था उनकी संसार में पूजा होने लगी, और जिन्होंने लात मारा था उनका पूजा से स्थान समाप्त हो गया। परशुराम के पिता थे भृगु जी। परशुराम भी क्रोधी थे और उनके पिता भी बहुत क्रोधी थे। किसी किसी के घर में पूरा ब्लड ग्रुप क्रोधी होता है, बहुत क्रोध आता, और ये क्रोध लक्ष्मी को नष्ट करता है। ऊंचे पद पर तुमको पहुंचने के लिए क्रोध बाधा डाल देता है। संयच्छति यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश आपत्स न मोह्यति। विदुर जी कहते हैं जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है, अपनी खुशियों को भी पचा लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और उसकी आपत्तियां कम होने लग जाती हैं। इसलिए कभी क्रोध आए, क्रोध में राजनीतिक पार्टी मत बदलना, क्रोध में आकर के अपने माँ बाप को मत छोड़ देना, क्रोध में आकर के अपने सास ससुर से भी दूर मत होना। थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते रहना, लेकिन इतने मजबूत बनो कि सबको मदद करने लायक बनो, लेकिन किसी की तरफ मदद की आशा मत रखो। याद रखना सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन किसी से रोशनी पाने की आशा नहीं रखता है। इसलिए सूर्य को भगवान कहा जाता है, जो सबको देना जानता है और लेने की आशा रखता है। नदियों को माँ कहा गया है क्योंकि नदियाँ हमेशा जल देती रहती हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं,
चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिरे हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समयता के पीछे, समयता न आती विषमता के पीछे। सदा शांति रहती है समयता के पीछे, समयता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। कैसे धन्य होगा गृहस्थाश्रम। सानंदम सदनम सुतास्तु कांता प्रियालापिनी, इच्छा पूर्तिम धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परः। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है। सानंदम सदनम, सदन माने घर होता है, जिसके घर में सदैव आनंद है, जिस घर के लोग आनंद के सहित घर में रहते, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, जिस घर में सभी गुणवान हों और सभी बुद्धिमान हों, सभी चरित्रवान हों, सभी कलाकार हों, उस घर में आनंद का जन्म होता है। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। और जिस घर के बच्चे बुद्धिमान हैं, पुत्र और पुत्री बहुत बुद्धिमान है, उस घर में सदैव आनंद रहता है। बुद्धिमान पुत्र बनो और बुद्धिमान पुत्री बनो, इस बात को गौर से समझना। कांता प्रियालापनी। और जिस घर की स्त्रियां प्रेम के शब्दों में बातचीत करती हैं, वो घर आनंद भवन रहता है, मंगल भवन रहता है। मनुष्य की वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
वो नारी नारायणी है जो हमेशा प्रेम से बोलती है, प्रेम से भोजन बनाती है, प्रेम से परोसती है, प्रेम से झाड़ू लगाती है, सबको खिलाकर प्रेम से खाती है और सुबह से लेकर शाम तक खुश रहती है। बच्चों को संस्कार देती है, अनुशासन देती है, सबको समझाती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है, सास ससुर का भी ध्यान रखती है। वो नारी कोई साधारण नारी नहीं, याद रखना, वो नारी नारायणी का अवतार है। और ऐसी नारी जिस घर में रहती है वह घर केवल घर नहीं है, वो मंगल भवन है, वो आनंद सदन है, सानंदम सदनम है। इसलिए नारियों को सबसे ज़्यादा गम खाना चाहिए। घर में जितनी खटपट है, क्योंकि स्त्री एक ऐसा इस संसार का प्राणी है जिसके पास में बहुत करुणा होती है, बहुत ममता होती है। अपनी मधुर ममता से पूरे परिवार को खुश कीजिए, अपनी करुणा से परिवार के बच्चे बूढ़े जवान सबको प्रसन्नता प्रदान कीजिए। अपने मीठे मीठे कार्यों से पूरे घर को आनंद से भर दीजिए। पति कितनी उलझन में हो, अगर उसके घर की नारियां सुलझी हुई हैं तो पति की उलझन भी कम हो जाती और नम्रता से सबको सुलझाया जा सकता है। आपने देखा होगा, आपके द्वार पर पला हुआ कुत्ता, आपके द्वार पर बंधा हुआ बछड़ा, बछिया, पड़वा, पड़िया, ये जो भी होते हैं, ये बछड़ा क्या करता है, जब उसके पास तुम जाते हो थोड़ा पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है और अपना मुंह, अपनी गर्दन लाकर तुम्हारे पैरों के पास में सटा कर खड़ा हो जाता है। तुम उसकी प्रेम भरी नम्रता को देख करके द्रवित हो जाते हो। सब टेंशन और चिंता भूल कर मुस्कुरा कर अपना कोमल हाथ उस बछड़े के सिर पर रख देते। बछड़ा भी खुश हो जाता है तुम्हारे कोमल हाथों का स्पर्श पाकर और तुम भी खुश हो जाते हो बछड़े को खुश देखकर। कुत्ता भी तो यही करता है। जब तुम कहीं से आते हो तो कुत्ता कभी आलस नहीं करता, उठकर खड़ा हो जाता है और तुम्हारे पास तक आता है और बड़ा खुश होता है कि मेरा मालिक आ गया और दोनों पैर ऊपर उठाकर तुम्हारे पैरों के ऊपर रख देता है कि मालिक तुम्हारे ही सहारे हूँ, इस छोटे से पेट का सवाल आपके ऊपर ही है। फिर कुत्ता लेट जाता है, चारों पैर ऊपर कर देता है और कहता है मालिक आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, रोटी का टुकड़ा दो और चाहे मेरे शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अब आपके द्वार पर आया हूँ। तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारे पैर चूम लेता है, आगे से भी पैर चूमता, पीछे चूमता, खूब पूंछ हिलाता है और खुश होकर मिलता है, तुम्हारे दिल को जीत लेता है और कुत्ता भी तुम्हारी टेंशन को कम कर देता है क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है। याद रखना, ये कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं है, ये प्रवचन नहीं सुनता है, लेकिन अपने घर मालिक को डील करना ये भी जानता है और ये बछड़ा भी जानता है मालिक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पर धिक्कार है उन बच्चों को, धिक्कार है उन बहुओं को, धिक्कार है उन पत्नी और पति को जो मनुष्य हो करके एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, कंप्लीट डिग्री प्राप्त करके भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करना नहीं जान पाते हैं, उल्टा पलटा व्यवहार करके सबको परेशान करते रहते। बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि ऐसा सुनहला मौसम उम्मीद नहीं थी और इतना सुंदर पंडाल बहुत बार हमने देखा भी नहीं। ऐसा सब व्हाइट है और सब तरफ से लाइट है, ऊंचाई भी भरपूर है, 100 फीट चौड़ा, 400 फीट, 300 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा, 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 300-400 फीट लंबा और बीच में नहीं कोई खंभा। ये कितना आनंद है, अच्छा लग रहा है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आवाज़ साफ सुनाई दे रही कि नहीं, मीठी आवाज़ है कि नहीं, और शक्कर घोल दूं क्या इसमें? ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे या पहुँ शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे, सालय सकल शरीर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वास सो, लौह भस्म हुई जाए।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। करेंगे सो भरेंगे तू क्यों खड़ा उदास। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाय। नमन मरे न माया मरी 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 गया शरीर। आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जात जंजीर। कबीरा का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। पावन टिके पपील का तह खल कन ला दे बैल। पावन टिके पपील का तह खल कन ला दे बैल। तह खल कन ला दे बैल। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रियलापिनी। इच्छा पूर्तिम धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवका। गृहस्थाश्रम कैसे धन्य होता है। जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार। गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। संक्षिप्त में कहें तो इतना ही कहना है। इच्छा पूर्तिम धनम। जिस गृहस्थ के धन में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए आपको धनवान भी बनना चाहिए। गरीबी भी एक दुख है, कंगाली भी एक दुख है। और यदि गरीबी है तो आप जरा गौर करके देखना क्या आपके घर में गंदगी तो नहीं है। यदि गरीबी है तो आप घर में गौर करके देख लेना कि आपके घर में क्या आलस्य तो नहीं है किसी को। यदि गरीबी है तो गौर करके देख लेना आपके घर में कोई नशा व्यसन कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा भी कर रहा हो। यदि गरीबी है तो आपके घर में फिजूल खर्ची करने वाले लोग भी होंगे। यदि गरीबी है तो आपके घर में बुराइयां बहुत प्रभाव रख रही होंगी। गरीबी को मिटाना है। गरीबी तो कोई चीज है नहीं। गंदगी को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। और क्रोध को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। आलस्य को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। कलह कलेश को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। राग द्वेष को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। घर में प्रेम और परिश्रम और उत्साह और साहस के साथ कर्म करना शुरू करो तो घर में अमीरी आ जाएगी। अमीरी आ जाएगी।
आपस में प्रसन्न होकर के बात करो तो घर में अमीरी आएगी। खूब प्रवचन सुनो तो घर में अमीरी आएगी। गंदे गंदे गीत सुनोगे तो घर में गरीबी आ जाएगी। साहिब बंदगी बोलोगे घर में गरीबी दूर हो जाएगी। और ध्यान देना, माता पिता के सुबह उठकर पैर छुओगे, सोने से पहले शाम को पैर छुओगे, आपके घर में अमीरी का आना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी। अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करोगी, आदर करोगी, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। पान, तंबाकू, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस और दारू और जुआ ये सब त्याग कर दोगे तो घर में जितनी चाहो उतनी अमीरी आ जाएगी, जरूर अमीरी आएगी। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, सहनशीलता बढ़ाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। मेहमान का सम्मान करोगे तो अमीरी बढ़ेगी। संत गुरु का ध्यान लगाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। रावण का ध्यान लगाओगे गरीबी बढ़ेगी। सोने की लंका भी भस्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति के गीत गाया करो। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। इच्छा पूर्ति धनम सो योषित रति। और जिस पति का प्रेम अपनी पत्नी से है वह घर आनंद भवन बन जाता है। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। जो पति अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है, अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम रखता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। जो शिष्य अपने गुरु से पूर्ण प्रेम रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, वो शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। और याद रखना, स्वाज्ञापरा सेवका, और जिस घर के सेवक काम करने वाले सब आज्ञाकारी होते हैं उस घर में भी आनंद आनंद रहता है। जो लोग मनमानी नहीं करते हैं, घर मालिक की बात मानते हैं, वह घर धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव माना जाता है। जिसके घर में रोज पूजा पाठ सत्संग होता है प्रतिदिन, और जिस घर में मिष्ठान्न पकवान भी बनते हैं, कभी छोले, कभी खीर, कभी सेवई, कभी रसबुआ, कभी मालपुआ, कभी केवल पुआ, खा लो बुआ, हाय गुरु जी की दुआ। ये क्या हुआ? जिसके घर में रोज रूखा सूखा भोजन नहीं बनता है, कभी कभी पूड़ी और पराठे भी बनते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, महोत्सव, कबीर जयंती आदि पर्व के दिन त्योहार तो मनाया ही जाता है। लेकिन अगर त्योहार नहीं है फिर भी महीने में 1-2 बार त्योहार जैसा पकवान बनाकर जिस घर में खाया जाता है, मेहमान को खिलाया जाता है, उस घर में याद रखना वह घर भी धन्य है और वहाँ सुख और आनंद रहता है। कल एक भक्त हमारे यहाँ पास में आए थे, साबूदाना की खीर बना कर लाए। बड़ा भाव था उनका, मुझे दिया तो मैंने कहा रख लेता हूँ, बाद को खा लूँगा। बोले तुरंत खाओ खोल के, अभी खाओ आप देखो तो। मैंने कहा बाद को खा लो। नहीं अभी खोलो देखो आप तो खा लो। बड़ी श्रद्धा थी तो मैं खोला, 1 चम्मच खाया। तो मैंने कहा आप ले लो। बोले आप खाओ फिर बाद को मैं लूँगा। तो वहाँ 10-15 लोग बैठे थे, 1-1 चम्मच सबको बांटा, बाकी भंडार में भेजा। तो उस भक्त ने कहा कि आज्ञा करो कल मैं ज़्यादा लाऊं, सब संतों को खिलाऊं। तो मैंने कहा थक जाओगे, रहने दो। तो बोला नहीं ले आऊँगा मैं। तो मैंने कहा तो लाना तो साबूदाना की खीर मत लाना, आप चावल की खीर लाना। बोले 10 बजे लाऊंगा। तो हमने ठीक चलेगा। आज वो बहुत खीर लेकर आए। खड़े हो जाओ जरा। ये 2 भक्त देखो, श्रद्धा इनकी। कौन गांव से हो? इचरवा से हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार शर्मा कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, वरुण कुमार कुशवाहा। इन्होंने 1-1 कुंटल गेहूं भी दान दिया है। 2 कुंटल दिया है हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए, और आज खीर भी खिलाया है। और कल अगर और रुकूंगा तो न जाने क्या खिला देंगे। बैठो। सुबह सुबह आज एक भक्त दही मलवा भर के लाया और पेड़ा लाया। खड़े हो जाओ जो दही और मलवा पेड़ा लाए थे। कौन भगत था? इसी गांव का है। ये देखो भगत, क्या नाम है? हैं? राम अवतार पोदार।
राम उद्गार पोद्दार, बहुत दही लाए। बोले गुरु जी को ही दूंगा। फिर मैं इनका दही खोल कर देखा, इतना सुंदर दही और बहुत पेड़ा। मैंने भंडारा में भेजा कि सब संतों को वितरण करो। सेवा का भाव है ये। और याद रखना, ये सेवा अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, संत देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, परस्पर देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अतिथि की भी सेवा करो, संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। राष्ट्र को देवता मान करके इसकी सेवा करो। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, इस देश की रक्षा के लिए भी चिंता करो। ये भारत राष्ट्र, ये साधारण राष्ट्र नहीं है, इसकी रक्षा भी करो। और मैं निवेदन करूंगा, आपका घर आपके लिए मंदिर बनना चाहिए। आपके हैंडपंप का जल गंगा जमुना का जल जैसा होना चाहिए। आपके घर के बच्चे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के रूप में दिखाई देने चाहिए। आपके घर की नारियां बिल्कुल सीता और रुक्मिणी की तरह घर की शोभा बढ़ाएं। आपके घर के पुरुष राम और कृष्ण भगवान की तरह अपने अयोध्या को राम राज्य में बदल दें और कृष्ण बन करके तुम गोकुल नंद बाबा को खुशियों से भर दो। ऐसी जिंदगी बनाओ। प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। अभी ये जो माइक हमारे संत जी चलाते, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये पकवान खूब बनाते। पकौड़ी, पकौड़ा, पूड़ी, कचौड़ी, इसके बड़े आर्टिस्ट हैं वे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये सब सिस्टम वही चलाते। ये टीवी में जो प्रवचन आता है वही सेट करके देते हैं, मोबाइल में जो डालते वही डालते हैं। लेकिन जहाँ देखते हैं चूल्हे पर कढ़ाई है तो वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत पूड़ी कचौड़ी निकालने लग जाते हैं। ये भी एक कला है। और मैं निवेदन करूँगा, आपके अंदर जितनी कलाएं हों, जितने गुण हो, जितनी योग्यता हो, क्षमता हो, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी, इस शरीर को मृतक कर देगी। ये शरीर मरने के बाद इस शरीर के साथ जो भी शक्तियां क्षमताएं प्राप्त हुई हैं वह सब व्यर्थ हो जाएंगी, हमसे दूर हो जाएंगी। इसलिए जीते जी इस शरीर की सारी शक्ति का प्रयोग कर लेना ही बुद्धि